प्रिय विद्यार्थियों, यू वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान देवी संस्थान खरदिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जीएस की, जिसमें महामैराथन होगी, जो आपकी सीआईएसएफ, बीएसएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर, पैट कह सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। रोज़ाना हमारे ज्ञान देवी संस्थान से डेली वीडियो डाली जाएगी, जिसे आप देख करके अपना उत्तर प्रदेश पुलिस में, जीडी में, अग्निवीर में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में आदि सभी प्रकार की वैकेंसियों में आप अपना नंबर ला सकते हैं। ये वीडियो आपके जीएस के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखेंगे, जैसे यदि कोई बच्चा हमारी जीएस की कोई पीडीएफ लेना चाहता है, जैसे भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का संविधान, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी और भारत का स्ट्रेटेजी के आदि कोई बच्चा लेना चाहता है, तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना नाम पता लिखकर भेजें। जिस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए उसका नाम लिखकर भेजें, आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। सफलता और मेहनत की बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता और मेहनत की बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत करने के लिए आलस छोड़ना पड़ता है। मेहनत करने के लिए आलस छोड़ना पड़ता है और शरीर का सुरमा पीसना पड़ता है। कहने का मीन्स ये है कि हमें आलस को छोड़ना है, रातों दिन एक करना है। जो आने वाली भर्ती लगने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें आपको नंबर लाना है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस में कोई तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में अपना नंबर ला सकते हैं। ये वीडियो पैट के लिए भी ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ, समस्त प्रकार की कोई भी प्रकार की जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये आपके सभी प्रकार की जॉब के लिए वैलिड रहेगा। रोज़ाना वीडियो सीरीज से इसे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? बताइए ज़रा। अगर किसी ने ऑप्शन ए लगाया है तो एकदम बढ़िया रहेगा, इसका आंसर ए है, बढ़िया। देखेंगे ज़रा, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश लगाया जाए तो उसे लगा कर 9 हो जाएंगे। और एक भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, उसकी सीमा को भी साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा आएगा भारत के अंदर, तो राजस्थान है। और यूपी का कौन सा स्थान है भाई? चौथा है। अगला क्वेश्चन, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या रखा गया है? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए विक्रम प्रज्ञान। क्या रखा गया है? विक्रम प्रज्ञान। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? देखो, यहाँ पर भारत के कुल तटरेखा की लंबाई पूछी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। थोड़ा और देखेंगे, थोड़ा भारत के बारे में थोड़ी हल्की जानकारी और देखनी है आपको। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या जो है 3 है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर जोन आता है बांग्लादेश, और उसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है 4,096 किलोमीटर। और यदि राज्य के बारे में पूछे, सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है पश्चिम बंगाल। और भारत की स्थलीय सीमा पूछे तो 15,200 किलोमीटर कुल दूरी है। ये 15,200 किलोमीटर दूरी साझा करता है। ये भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। पाक जलडमरू मध्य ही राम सेतु है। और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा, और पाकिस्तान ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 5 घंटा आगे है। और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। जो दक्षिण भारत में नटराजन की मूर्ति है, उनके अंगूठे से माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है?
तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी आ जाएगी भाई? सुएज नहर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे थोड़ा। तो व्याख्यात्मक जरूर पढ़ना है आपको, व्याख्यात्मक। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक ही वीडियो में तरह कई सारे क्वेश्चन तैयार करवाने हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इसे माना गया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना अफ्रीका महाद्वीप को। और देखेंगे इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, मरुस्थल का महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है आपका सारा मरुस्थल। और इसे काला का महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप भी कहते हैं। आगे देखेंगे और इसके अलावा थोड़ा और समझेंगे। यूरोप, ये यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन अलग करता है? ये एक जिब्राल्टर संधि है, ये वाली, ये अलग करता है। स्पेन और मोरक्को भी अलग करता है। और अटलांटिक और भूमध्य सागर को आपस में ये जोड़ता है। ये जो सुएज नहर है, ये वाली जो सुएज नहर है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। उसके अलावा देखेंगे सुएज नहर भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ता है। इसका गठबंधन जो हुआ था 1869 में, ठीक है, अफ्रीका और एशिया से अलग करता है ये। उसके अलावा इसमें एक संधि और देखनी है। ये जो संधि है, ये संधि है मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक चैनल क्या करता है? मेडागास्कर और मोजाम्बिक को अलग करता है। और क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि जो मोजाम्बिक संधि है, जो मोजाम्बिक चैनल है, वो कौन से सागर में है? तो ये हिंद महासागर में है। और ये पूछ सकता है कि मेडागास्कर द्वीप कौन से महासागर में है? तो हिंद महासागर में मेडागास्कर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। ये है अगला क्वेश्चन। सैन वंश की स्थापना किसने की है? तो सैन वंश की स्थापना करने वाले हेमंत सेन हैं। कौन आएंगे इसमें? आएंगे हेमंत सेन। ये है स्थापना करने वाले हेमंत सेन। ठीक है, हेमंत सेन के बारे में थोड़ा देखेंगे कि सैन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की है। यह हेमंत सेन भी आ सकता है, सामंत सेन भी आ सकता है। राजधानी इसकी नदियां है, लखनौती भी कहा जाता है। बल्लाल सेन की रचना दान सागर और अद्भुत सागर, मतलब बल्लाल सेन ने दान सागर की भी रचना करी है और अद्भुत सागर की भी रचना करी है। अद्भुत सागर को पूर्ण रूप से लक्ष्मण सेन ने पूरा किया है। लक्ष्मण सेन के दरबारी लेखक थे जयदेव ने लिखा गीत गोविंद, और पवनदूत धोई ने लिखा है, और ब्रह्म सर्वस्व ये हलायुद्ध लेखक ने लिखा है। मतलब ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में रहा करते थे। विजय सेन ने पृथ्वीनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया देवपाड़ा में, और सैन वंश ने सर्वप्रथम अपना लेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाया है। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक जो है लक्ष्मण सेन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ है? तुंगभद्रा के तट पर आप सभी जानते होंगे विजयनगर साम्राज्य है, तुंगभद्रा के तट पर विकसित हुआ है विजयनगर साम्राज्य। देखो जरा विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इसके संस्थापक 1336 में हरिहर बुक्का हैं। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी है। राजधानी हम्पी, और हम्पी वर्तमान में कहाँ पर आएगी भाई? कर्नाटक में। राजभाषा तेलुगु, गुरु हैं विद्यारण संत। और विजयनगर साम्राज्य में क्रमशः लगने वाले जो वंश हैं संग वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश और अरावली वंश। संग वंश की स्थापना करने वाले जो थे हरिहर बुक्का हैं। इन्होंने अपने पिता के नाम पर उन्होंने संग वंश की स्थापना करी है। अगला क्वेश्चन है मैं दम मैं फाई किस प्रदेश का त्योहार है? बताइए भाई। इसका कोई अगर ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो एकदम बढ़िया है, ऑप्शन ए। और असम के बारे में कुछ और देखेंगे। अगर बिहू पूछे तो बिहू असम का त्योहार है। इसकी जनजाति बोडो कछहरी रहेगी। असम के कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक राष्ट्रीय उद्यान ये जो है एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक राष्ट्रीय उद्यान और है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कामाख्या मंदिर भी यहीं आता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी यहीं आता है। इसके कुछ लोक नृत्य हैं जैसे काली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, नटपूजा, तबला, नागा नृत्य, बुकरुम्बा, झुमरा, हॉबजन नाई, भोरताल। उच्च न्यायालय के गुवाहाटी क्षेत्र जो है इसका जो उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, और 1948 में उसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ठीक, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच में। तो देखो भाई भारत का पहला अंग्रेजी कुछ और ये जो व्याख्या है ना, कुछ और जानकारी, कई सारे क्वेश्चन मुझे, मेरा मकसद है कई सारे क्वेश्चन तुम्हें तैयार करवाना।
क्वेश्चन भी याद करो और जो व्याख्या में जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसको भी याद करते रहो आप। ऐसे पता ना हजारों, मतलब कह सकता हूँ मैं कि रोज कम से कम 600-700 क्वेश्चन आपको रोज तैयार करवाऊंगा। रोज मेरी वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके रट जाएंगे। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र सन 1780 में प्रकाशित हुआ, बंगाल गजट। विवेकानंद द्वारा 1899 में स्थापित बेलूर मठ उत्तरी कोलकाता के बेलूर में है। भारत का प्रथम जूट मिल 1859 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में है। और भारत का कोयला खान कहाँ पर आएगा? रानीगंज में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, इसका पूरा नाम पहले क्या था? दमदम था। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता में है। केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की। भारत के किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक सीएम के पद पर ज्योति बसु रहे हैं। और प्रमुख पर्वत जो है हिमालय एवं शिवालिक है। उच्च न्यायालय कोलकाता, ये उच्च न्यायालय कोलकाता जो पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार, यही से क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन देखें भाई, जार्विक साध किससे संबंधित है? जार्विक साध एक कृत्रिम हृदय होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि व्याख्यात्मक बहुत है, ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या होता है? हमारे हृदय का प्रमुख काम करता है, धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को उत्कों शरीर के अन्य हिस्सों तक पंप करते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती हैं? इनकी लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती हैं? की संख्या बढ़ जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लाल रुधिर के बारे में और देखेंगे, इसमें केंद्रक नहीं होता है और ऊंट और लामा के आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पीलिया में होता है। जीवन काल में इसका जो है 20 से 120 दिन है। यकृत और पीलिया को आरबीसी का कवरी भी कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन बना होता है। रक्त का लाल रंग करता है ये, और लोहा युक्त प्रोटीन इसमें मिला हुआ होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोहा यौगिक हेमिटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। और सोते वक्त आरबीसी क्या होता है? आरबीसी का दाब कम हो जाता है और ऊंचाई पर जाने पर ये बढ़ जाता है। थैलेसीमिया जो रोग में लाल रुधिर नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर था एनिक। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1986 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात जो था, पहली बार राष्ट्रीय गान इसमें गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। देखो और थोड़ा समझेंगे, वंदे मातरम पहली बार 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी रचना रहीमतुल्लाह सैनी ने की है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी एक संस्कृति कविता है। ये 1882 में प्रकाशित आनंद मंच से लिया गया है। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। वंदे मातरम की धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने ही तैयार की है, इसकी जो धुन थी। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं अल्फा बीटा गामा विकिरण, मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा, इसके तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। देखो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो होता है इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। जैसे ये है कि हम जो सकल घरेलू उत्पाद इसमें मूल्य ह्रास घटाना, मतलब एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें से हम जीएनपी में से मूल्य ह्रास घटाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत की जो पहली किया गया है वो लद्दाख में किया गया है। देखो लद्दाख में पेंगोंग तोसो पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया है। इसका आयोजन 20 फरवरी 2023 में हुआ था, लद्दाख में हुआ है। और ये जो झील थी ना, पेंगोंग झील में ही किया गया है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई है? तो भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई है। देखो जरा, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72। लॉर्ड मेयो के बारे में कुछ और क्वेश्चन और देखेंगे। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज किसने स्थापना की? 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना का कार्यकाल इसके शासनकाल में हुआ। और 1872 में शेर अफरीदी ने इसे चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी।
गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रभावित हैं? तो जो नदियाँ है उत्तर की ओर जो प्रभावित है वो है सोन नदी। देखो बाकी इस चित्र को आप पूरा पढ़ लेंगे। यमुना से जो चंबल है और सिंध है, बेतवा है और इसके अलावा धासन है, ये सब यमुना से हैं। उसके अलावा टोंस नदी यमुना में जाएगी और सोन नदी भी यमुना में जाएगी और रेहन नदी भी कहाँ जाएगी? यमुना में जाके मतलब गंगा से जाके मिलेगी। टेंस नदी भी, सोन नदी भी और रेहन नदी, ये तीनों नदियाँ हैं गंगा से जाके मिलेंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल से मैं कोशिश करूँगा और बेहतरीन क्लास देने की, और जितना से ज़्यादा हो सके तो ये क्लास जो है आगे शेयर करें। रोज़ इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ लगभग एक क्वेश्चन के साथ 10 या 12 क्वेश्चन आपके व्याख्यात्मक होंगे। रोज़ ऐसे क्वेश्चन को आप देखोगे तो जीएस के क्वेश्चन आपको रट जाएंगे। डेली देखना ज़रूरी है। धन्यवाद।